तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, तो आज दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन आया था कि इसकी कितनी पोस्ट निकलने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सब्जेक्ट है और क्या एग्जाम पैटर्न है, फिजिकल डेट, क्या सिलेक्शन प्रोसेस। आज मैं आप सबको ये जो सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि ये जल्दी आपकी भर्ती आने वाली है। नोटिफिकेशन मैं आपको पहले एनालिसिस कर देता हूँ, तो आप सभी लोग अपनी कमर कस लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले पोस्ट निकली है आपकी 7,411 पोस्ट निकली है, जो लगभग इतनी ही निकलती हैं हर वर्ष। और जो है ये दिल्ली पुलिस है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस है, ये कोई राज्य नहीं है, ये पूरे भारत की राजधानी है, तो पूरे भारत के लेने के लिए, ठीक है। चलिए, और मैं अगर यहाँ पे बता दूँ तो यहाँ पे ये सभी है आपका जो अप्लाई मोड है तो ऑनलाइन होने वाला है, तो आप सभी को पता ही होगा। देखो, सैलरी जो है एनसीआर एरिया में आता है आपका, ठीक है, लोकल एरिया में पड़ता है ये एनसीआर में। और इसकी बेसिक पे है आपकी 21,000 से 69,000। तो आप समझ लीजिएगा इसकी जो बेसिक पे है ना, लगभग 40,000 तक पहुंच जाती है इसकी सैलरी, क्योंकि एनसीआर एरिया में पड़ता है। देखो यहाँ पे खुद लिख रखा है इसने जॉब लोकेशन, ठीक है, क्योंकि जो थोड़ा ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं तो क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको बता दूं तो देखो, पहले एज की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एज बता दूं तो एज आपकी 18 से 25 वर्ष होने वाली है। 18 से 25 वर्ष होने वाली है। खैर, यहाँ पे अभी बताया नहीं है, अगस्त में नोटिफिकेशन आया था। देखो यहाँ पे अगस्त का नोटिफिकेशन है। और देखो, अगर फुल नोटिफिकेशन का वेट करना है तो देखो यार, फुल नोटिफिकेशन तो आपका लगभग सितंबर के एंड तक ही आ जाएगा, ठीक है, सितंबर के एंड तक। और उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो रुको, अभी मैं आपको बताता हूँ, बेफिक्र होकर रहिएगा और अपनी तैयारी को ना अच्छी तरह से धार दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सभी ग्रुप डी वाले तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाले तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी इसकी तैयारी करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एजुकेशन की इसने बता रखी है कि एजुकेशन 12th पास मांग रखा है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को 12th पास होना अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, ये तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो चल सकता है। देखो यहाँ पे आपका जो 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो है एसटी ओबीसी वालों को छूट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख रखा है एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल की। ये तो लगभग सभी को ही पता होगा। स्पोर्ट्समैन को भी 5 साल की मिलती है छूट। और बाकी यूआर वगैरह को भी दे रखा है, एक्स सर्विसमैन को भी दे रखा है, ठीक है। तो ये तो नहीं पता हो तो यार, ये बेसिक सी बातें हैं। तो हर ट्रेड में आपको फ्री मिलता है ओबीसी और एसटी को। चलिए, अब मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं तो मैक्सिमम नंबर आपके 100 नंबर का जो होता है, ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यहाँ पे लिख रखा है। और आपका 100 नंबर में अभी मैं भी बता दूँ, लगभग 50 तो आपके जीके के होने चाहिए, और 25 जो रीजनिंग के, और जो 15 क्वेश्चन है यह है आपके मैथ के होंगे। और अभी फिजिकल भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। और 15 क्वेश्चन मैथ के और 10 कंप्यूटर के होंगे, टोटल 100 होते हैं। मैं अभी आप रहिएगा। और हाँ, यदि यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप सारी वीडियो इसमें क्लियर करने वाला हूँ, आपकी जितनी भी डिटेल है। हाइट जो है आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए। देखो यहाँ पे बता रखा है मेल लड़कों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जो 165 है, वो देखो उन्होंने राज्यों के हिसाब से बता रखा है कि जो राज्य हैं उनमें जैसे यहाँ गोरक्ष हो गया, डोगरी हो गया, और जो मथाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तिब्बत, इन सब के लिए इन्होंने है ना बता रखा है। मतलब जो आउट ऑफ एरिया पड़ते हैं ना, या फिर दक्षिण एरिया में, उनके लिए इन्होंने थोड़ा कम हाइट बता रखा है। और जो इनका जो चेस्ट होने वाला है, चेस्ट तो सभी का 81 से लेके 85 होने वाला है, और 4 सेंटीमीटर का फुलाव मांग रखा है, ठीक है। लगभग सभी को ये सेम रखा है। देखो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आराम से, सभी के लिए ये सेम है। अगर मैं यहाँ पे लड़कियों की बात करूँ, देखो ये पीईटी बता रखा है, फिजिकल में बता दूंगा कितनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं लड़कियों के लिए बताऊँ तो देखो, लड़कियों की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 125 सेंटीमीटर के लिए भी इन्होंने वही बता रखा है, जो त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर साइड वाले हैं, इनको ही इन्होंने छूट दे रखी है, ठीक है, लड़कियों को।
अब आगे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आगे है 152 जो है मल्टीटास्किंग वालों के लिए है, मतलब कि एमटीएस वालों के जो दिल्ली में है, मतलब कि पहले से जॉब कर रहे हैं। और अभी चेस्ट का इन लड़कियों के लिए कोई जिक्र नहीं है क्योंकि इनका कोई चेस्ट नहीं नापा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे फिजिकल बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या फिजिकल होने वाला है। तो यहाँ पे फिजिकल है, तो देखो यहाँ पे अगर फिजिकल की बताऊँ तो ये फिजिकल जो है एज है। सबसे पहले एज मैं आपको बता देता हूँ, रुको। एज की अगर मैं बता दूं तो एज जो 30 से अप वाले हैं, मतलब कि जो अप या फिर नीचे लगा लीजिए, उनको चाहिए लगभग 6 मिनट में चाहिए इनकी जो 1600 मीटर रनिंग चाहिएगा है। और जो मतलब 30 से डाउन आते हैं वही वाले, और 14 फुट जो है लॉन्ग जंप चाहिएगा। और जो हाई जंप है 3 फीट 9 इंची आपकी जो है हाई जंप यहाँ पे है। बाकी जो 30 से 40 के बीच में इनको 7 मिनट 1600 मीटर रनिंग 13 मीटर जो है आपको हाई जंप चाहिएगा, ठीक है। आप सभी लोग समझ लीजिएगा, ऊपर लिख रखा है इसने किसको क्या चाहिए। और जो 60 वर्ष के हैं, ये 60 वर्ष का मौका उन्हें दिया जाता है जो एक्स सर्विसमैन है या फिर आउट ऑफ एरिया से है, उनके लिए, ठीक है। तो ये जो है अपने लिए नहीं है। अपन अगर 18 से 25 के बीच में हो तो आप सभी को 6 मिनट में रनिंग क्लियर करनी है। 14 फीट में गोला मतलब 14 फीट में आपको लॉन्ग जंप क्लियर करनी है। हाई जंप है 4 फीट की हाई जंप करनी है, ठीक है। चलिए, मतलब 3 फुट 9 इंच। अब देखो इसको 2 फुट 9 इंची है तो इसको क्या कहेंगे बताओ, 3 इंच हो जाएगा ना टोटल, थोड़ा ही तो कम है उसमें। चलो, और बाकी जो लड़कियों के लिए भी इतना ही बता रखा है, ठीक है। 30 वर्ष 18 मिनट से 18 मिनट में 800 मीटर होगा इनका, ठीक है। लड़कियों का 800 मीटर ही होता है। चलो, बाकी सभी आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर जो 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे टाइमिंग अच्छा खासा दे रखा है, 1.5 घंटा दे रखा है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको सिलेबस पैटर्न बता देता हूँ कि क्या इसमें सिलेबस होने वाला है। देखो 50% है ना आपके। देखो इसमें ये बता रखा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, डिफ़िकल्ट आएंगे और इजी कैसे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये मैक्सिमम 30% जो है आपके थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, 50 जो है आपके इजी आएंगे, और 20 क्वेश्चन जो है मीडियम टाइप के आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बता रखा है। चलो, आगे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे फिजिकल का, तो फिजिकल भी मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब मैं इसको आपके लिए जो रिटर्न है उसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो आप सभी के लिए जो रीजनिंग है, देखो रीजनिंग का स्कोर अच्छा तगड़ा कर लेना, क्योंकि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, जिसमें से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके से आएंगे। स्टैटिक जीके को आप बहुत हार्ड लगा लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा स्टैटिक जीके को, ठीक है। स्टैटिक को, क्योंकि यहाँ इसमें और सारा ही है, जिसमें से आपके 50 जीके के हो जाएंगे, और 50 मतलब कि 85 में ही सब कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री भूगोल सब जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाइएगा, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैथ के, और 10 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं। और कंप्यूटर में भी क्या आएगा, देखो कंप्यूटर में आएगा आपका एक्सेल आ जाएगा, एक्सेल और एमएस वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। जो बेसिक होता है ये आप सभी को वैसे भी आना ही चाहिए, अगर जिसने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से चले जाइएगा। और टोटल जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 100 ही आपका एग्ज़ाम होता है। और टाइमिंग मैं आपको बता दूं, देखो आपको टाइमिंग मैंने 90 मिनट पहले ही बता दिया था, और 90 मिनट अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 1.5 घंटे का टाइम है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की। देखो अब मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे हाँ यही बता रखा है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, देखो वही है, 4 सब्जेक्ट जो है। चलो, अब देखो यहाँ पे है ना रखे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो देखो जो अगर मैं इसको मैथ में बताऊँ ना, मैथ में तो दिल्ली पुलिस में मैथ जो है बेसिक लेवल, देखो टाइम एंड डिस्टेंस, और जो मेजर्स लोकेशन, रेशो हो जाएगा, ठीक है, मतलब एवरेज वगैरह जो औसत चाल वगैरह है ना, ये आता है इसमें एलसीएम एचसीएफ। देखो ज्योमेट्री और टाइम वर्क और मतलब जितने हैं ना, ये सिर्फ लॉस परफेक्ट यही वाले क्वेश्चन आते हैं मैथ, तो ठीक क्वेश्चन है।
और यहाँ पे करंट अफेयर में ही आपका है ना जो साइंस है ना, साइंस इसमें नहीं दिया है, लेकिन जो स्टैटिक जीके में ही आपका जो जो साइंस है उसको घुसेड़ रखा है इसने, ठीक है। तो देख लीजिएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देखो साइंस भी नीचे दे रखा है, इंडियन पॉलिटिक्स बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये करंट अफेयर बता रखा है, स्पोर्ट्स बता रखा है, और इंडियन कल्चर, इकोनॉमिक्स, भूगोल, बुक्स एंड आर्ट्स, और बेसिक अवेयरनेस, फिजिक्स देखो आ गया ना साइंस, यहाँ पे फिजिक्स आ गया है, और इसी प्रकार थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आ जाएगा, और और देखो बायो भी नीचे आ गया है, फिजिक्स बायो आ गया ना, और हिस्ट्री आ गया। तो देखो इसमें सारा ये लगभग 50 जीके में तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, साइंस की क्लास पड़ेगी। और यहाँ पे क्लॉक वगैरह भी दे रखा है आप सभी को, जितने हैं सारे दे रखे हैं। तो आप सभी को बेफिक्र होकर रहना है और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से जोरों तोरों से धार देना है, ठीक है। ताकि अभी आपके लिए ना बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। और देखो कंप्यूटर वाले भाई भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये जो है ये आपका कंप्यूटर का है, ठीक है। ये कंप्यूटर वाला पार्ट लिख रखा है, एमएस वर्ड्स है जो, और जो वाला है, और जितने भी है ये आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो बीच में है ये वाला रीजनिंग का पार्ट है आप सभी का, ठीक है। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डाटा ऑपरेटर, सॉरी, और जितना भी है आप सभी लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग है, मिरर इमेज, दर्पण इमेज, जितने भी ये सारे बता रखे हैं इसमें, तो आप सभी लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप सभी को तैयारी अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन है ना आपके सितंबर के एंड में लगा लीजिएगा, ठीक है। सितंबर के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर फॉर्म फिर उसके बाद भर सकते हैं। और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर नहीं देखा हो आपने तो देखो यहाँ पे डेट भी लिख रखी थी कि दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि उसमें ना अप्रैल अगस्त से है ना फॉर्म स्टार्ट दिखा रखा था, क्योंकि अब इस कारण किसी कारण लेट हो चुका है। देखो यहाँ पे नवंबर में आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप सभी लोग, और नवंबर दिसंबर में ही आपका फाइनल एग्ज़ाम आ जाएगा, हो जाएगा। तो मेरे हिसाब, तो आप सभी को अपनी तैयारी बरकरार रखनी है और अच्छी जोरों शोरों से। यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगस्त तो निकल गया आपका, और जितने भी जून जुलाई अगस्त निकल गए, आप सितंबर के एंड से या फिर सितंबर अक्टूबर तक आपकी जो वैकेंसी है ये देखने के लिए 101% मिल जाएगी अक्टूबर तक। तो ठीक है, अक्टूबर में जो अक्टूबर आपका है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ प्लीज़ कर देना, क्योंकि आप सभी के तो यार ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना किसी मतलब के कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। तो अगर आप बड़े यूट्यूबर के पास जाओगे वो भी यही बोलते हैं, और उनको वीडियो वॉच करोगे तो उनके तो ज़्यादा कई लाखों में पैसे आते हैं। पर यहाँ तो अभी तो शुरुआत ही हुई है, यहाँ ज़्यादा हो गया और मेहनत करते हुए, ठीक है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत।